हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री की तरफ से है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ऑप्शन कुछ आपको दिए गए हैं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो कब हुए? 1931 ईस्वी में हुए। ओके, ये फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। तो फ्रेंड्स, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1920 ईस्वी में किया गया, 1930 ईस्वी में किया गया, 1917 ईस्वी में किया गया या 1921 ईस्वी में किया गया। तो कब किया गया था फ्रेंड असहयोग आंदोलन का आरंभ? असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था 1920 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के या इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र प्रसाद जो थे कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड्स? आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। राजेंद्र प्रसाद जो थे कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बिहार के, मध्य प्रदेश के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यतिरिक्त सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड, जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जयप्रकाश नारायण जो थे किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यतिरिक्त सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर आखिर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। बिरसा मुंडा जो थे किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे, उत्तरांचल के पक्ष में थे, छत्तीसगढ़ के पक्ष में थे या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे बिरसा मुंडा। फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुत्र, राजगृह। तो फ्रेंड्स, आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। तो फ्रेंड, जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो जल्दी से इसका रिप्लाई दीजिए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो किसने किया था फ्रेंड? सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश के बाद जो किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बाण भट्ट, चंद्र बरदाई,
हरिसेन, कालिदास। तो किसने लिखा फ्रेंड्स? कुमार संभव महाकाव्य कवि किसने लिखा था फ्रेंड्स? जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास। किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कवि ने किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो फ्रेंड आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो जल्दी से रिप्लाई करिए। आखिर इसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो फ्रेंड जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई दीजिए आप लोग। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो किसका आंसर होगा? सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? आप लोग जल्दी से रिप्लाई दीजिए। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आपका समय स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो किसने दिया था फरमान? फर्रुख सियर ने फरमान दिया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। जल्दी से रिप्लाई दीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक ने दिलवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। तो फ्रेंड आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आखिर इसका आंसर क्या होगा? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। इसका आंसर होगा गालिब। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली।
तो फ्रेंड, जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था दुश्मन सबसे कट्टर? मौलवी अहमदुल्ला शाह।